नमस्कार, मैं प्रिंस मौर्य और आप देख रहे हैं प्रिंस विद ट्रुथ। आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ शिव के बारे में। शिव, वही शिव जिसको आप लोग भगवान मानते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कि यही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये चरस और गांजा पीते थे। यही है ना, यही तो आप लोग बोलते हैं कि भगवान शिव जो धतूरा खाते थे, गांजा पीते थे, चरस पीते थे। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि असल में शिव का मतलब क्या है, असल में शिव की महिमा क्या है। तो बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, बहुत सारी बातें सिखाई गई हम लोगों को बचपन से कि शिव एक व्यक्ति थे और जो कैलाश पर्वत पे ऊंचाई पर जाके रहते थे, वो एक पत्थर पे सोते थे, वहीं पे रहते थे और भूत प्रेतों के साथ रहते थे, जंगली लोगों के साथ रहते थे, जानवरों के साथ रहते थे, गर्दन में सांप लपेट के रखते थे और कभी नहाते नहीं थे, बड़ी बड़ी जटाएं थी, बहुत ऐसी सब कुछ आप लोगों ने देखा है, ठीक है। लेकिन सबसे पहली सवाल ये पूछता हूँ कि यदि शिव कभी नहाते नहीं थी, उनकी बड़ी जटाएं थी, उनका सब कुछ था, तो सीरियल में आप लोगों से तो फिर धोखा किया गया है। सीरियल वगैरह जो बनाया गया है उसमें शिव की जटाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन शिव बिल्कुल क्लीन शेव्ड हैं। उनके चेस्ट पे भी बाल नहीं है, उनके बाजुओं पे, हाथों पर भी बाल नहीं है, उनकी दाढ़ी भी नहीं है, मूछें भी नहीं है। तो शिव सब कुछ क्लीन कर सकते हैं, लेकिन जटा नहीं काट रहे हैं, ये मतलब बहुत सोचने वाली बात है। इसको साइड में करते हैं, सोचिएगा। दूसरी बात कि जब शिव जो ये बहुत पराक्रमी थे, बहुत शक्तिशाली थे, इनके पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ थे, इतने ज़्यादा प्रतापी थे कि राक्षस, सारे के सारे राक्षस इनसे आते थे शक्तियाँ मांगने के लिए कि हमें वरदान दे दीजिए, हमें अमर कर दीजिए, हमें ऐसी शक्ति दे दीजिए कि हम सबको जीत लें। और इस तरीके की शक्ति वो हमेशा वरदान के रूप में सबको देते थे। रावण भी उसमें से एक नाम आपको याद होगा, और बहुत सारे अक्षय राक्षस है जो कि शिव के वरदान से उन्होंने पूरे धरती पर, पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया। ऐसे वेदों में, पुराणों में और बाकी जगहों पर पढ़ने को और देखने को मिल जाता है, जिनमें से रावण भी एक था और उसने शिव के वरदान से पूरे धरती पे पूरा हाहाकार मचा दिया था। तो जब वो किसी को वरदान दे सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक नशेड़ी, एक गंजेड़ी और एक चरसबाज व्यक्ति किसी को वरदान दे पाएगा? क्या उसमें इतनी शक्ति होगी कि क्या वो किसी को वरदान दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, शिव के बारे में अफवाह उड़ाते हैं कि शिव जो हैं वो ऐसे व्यक्ति थे जो शादीशुदा थे, उसके बाद भी उनमें बहुत शक्ति थी, मतलब कि बहुत ताकत थी और बहुत तेज था उनमें। तो जो शिव थे उनमें तेज था, लेकिन जिनकी शादी हुई थी उनका नाम था शंकर। शिव और शंकर में कुछ फर्क होता है। यही फर्क आम लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा शिव और शंकर में काफ़ी हद तक बहुत दूरी है। काफ़ी हद तक मैं ये कहूँ कि आकाश और पाताल जितनी दूरी है। शंकर वो व्यक्ति थे जो गृहस्थ थे, जिनके बाल बच्चे थे, जिनकी बीवी थी, जो परिवार के साथ रह सकते थे, पारिवारिक थे। और शिव वो थे जिनका ना कोई परिवार, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई अपना, ना कोई पराया। शिव वो थे ना कोई जिनको ना धर्म से ना मतलब है, ना अधर्म से मतलब है। शिव पाप पुण्य से भी परे थे। और शिव जो है वो आकाश पाताल से उनको कोई लेना देना नहीं था। ना साकार थे, ना निराकार थे, वो कुछ नहीं थे। शिव ऐसे थे जिनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और शंकर जो है, शंकर की मूर्ति बनाई जा सकती है, शंकर को एक व्यक्ति के रूप में खड़ा किया जा सकता है, शंकर का चरित्र बताया जा सकता है, शंकर का परिवार हो सकता है। शंकर वो थे, जो शंकर थे वो पारिवारिक थे, वो गृहस्थ थे। लेकिन शिव वो आदि शक्ति थी, वो सबसे बड़ी शक्ति थी। आखिरी में मैं एक और चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि शिव जो नशेड़ी थे या अघोरी थे या इस तरीके के थे, तो जो पार्वती थी वो एक राजा की बेटी थी, पता है ना। पार्वती जो बताया जाता है, शिव सूत्र आप पढ़ेंगे या शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि जो पार्वती थी वो एक राजा की बेटी थी और बहुत ही मतलब कि ज्ञानी थी, वो पढ़ी लिखी भी थी, उनको शिक्षा भी मिली थी और बहुत ही मतलब उनके पास ज्ञान था। जब इतना ज्ञान था उनके पास, इतना सब कुछ समझदार थी वो, तो इतनी उनकी समझ उस समय गिर गई थी कि क्या वो किसी जंगली व्यक्ति को, किसी नशेड़ी और गंजेड़ी को, किसी चरसबाज को, किसी धतूरा खाने वाले को चुन लेती जाके अपना पति या अपना वर? क्या उनसे उनको प्रेम हो जाता? इतनी बेवकूफ़ या इतनी कम बुद्धि वाली तो थी नहीं वो, उनके पास बहुत बुद्धि थी। शिव एक अलग कैरेक्टर थे, शिव एक ऊंची चीज थे, इसलिए पार्वती ने कई जन्म लिए उनको पाने के लिए। तो शिव कोई छोटी चीज तो नहीं थी, जैसे आप लोग बता देते हैं और फिल्मों में और सीरियल वगैरह में दिखा दिया जाता है कि शिव ने ये कर दिया, शिव ने वो कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था। शिव जो थे बहुत पराक्रमी थे, बहुत तेज था उनमें।
और जैसे अभी वसंत ऋतु चल रही है तो वसंत ऋतु में ही शिवरात्रि मनाई जाती है, फागुन का महीना आ जाता है तो होली वगैरह भी इसी समय जाती है। तो ये जो होता है काम वासना के लिए बहुत अच्छा महीना होता है, जब काम वासना एकदम चरम पर होती है ना। तो इसी समय काम वासना चरम पर होती है और इसी समय शिवरात्रि भी होती है और इसी समय भांग धतूरे का भी सेवन होता है। होली पे गांजा वगैरह भी पिया जाता है और ठंडाई वगैरह में ये भांग मिलाई जाती है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को कहानी बताता हूँ कि मतलब जल्दी जल्दी, कि एक बार क्या होता है कि सारे देवता लोग जो होते हैं, जब सारे देवता होते हैं तो क्या करते हैं कि उनके ऊपर किसी राक्षस का बहुत बड़ा प्रकोप हो जाता है। जब वो राक्षस देवताओं को मारने लगता है, उनकी हालत खराब कर देता है, तो सारे जो देवता होते हैं तो वो लोग इंद्र के पास आते हैं और इंद्र से कहते हैं बचाइए हमें। तो एक आध युद्ध होता है उस राक्षस के साथ, लेकिन ये देवता लोग हार जाते हैं। तो फिर ये सभी लोग बोलते हैं कि भाई अब क्या करें, इससे लड़ने के लिए किसको बुलाया जाए। तो सारे देवता आपस में एक मतलब की मीटिंग होती है, जैसे हमारे पार्लियामेंट में होती है पूरा वैसी मीटिंग होती है और ये सारे लोग जुट के वहाँ पर एक चर्चा करते हैं और बोलते हैं कि शिव के पास चलिए और शिव से कुछ कहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं शिव लड़ेंगे नहीं हमारी तरफ से, क्योंकि शिव के ही वरदान से तो उस राक्षस ने यहाँ पर हड़कंप मचाया है, तो शिव लड़ेंगे नहीं, तो क्या किया जाए। तो वो लोग बोलते हैं कि शिव से बोलिए कि वो एक ऐसी संतान पैदा करें जो हमारा सेनापति बने। ठीक, तब वो लोग जाते हैं शिव के पास। तो जाते क्या है, वो कामदेव को बुलाता है इंद्र और कामदेव को भेजता है कि जाओ शिव के पास और बोलो कि एक ऐसी संतान पैदा करें, उनके अंदर काम वासना जगाओ, उनके अंदर काम वासना जगेगी तो वो संभोग करेंगे, फिर एक ऐसी संतान पैदा होगी जिसके अंदर तेज होगा। तेज जो शब्द है इस पर ध्यान दीजिए। तो उन्होंने ये बोला था कि जब वो तेजस्वी है, मतलब शिव तेजस्वी है, वो संभोग करेंगे पार्वती के साथ तो तेज ग्रहण करेंगी अपने गर्भ में। तेज, वो गर्भ नहीं धारण करेंगी, वो तेज धारण करेंगी, क्योंकि ऐसा तपस्वी पुत्र पैदा होगा जो देवताओं का सेनापति बनने के योग्य होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो फिर वो जाता है कामदेव, मतलब ये सब सोच के इंद्र की बात सुन के वहां पर कि अब मैं शिव में काम वासना जगाऊंगा। लेकिन जैसे वहां पर जाता है और सारी बातें बोलता है तो शिव करते क्या है, शिव फूंक देते हैं। शिव फूंकते हैं और कामदेव भस्म हो जाते हैं। ये था शिव का तेज। सोचिए कि कामदेव आ रहे हैं, काम वासना के देवता, वो आ रहे हैं किसी के पास, तो अगर वो दूर से भी भटक जाते हैं तो लोगों के अंदर काम वासना जग जाती है वसंत ऋतु में। लेकिन कामदेव साक्षात प्रकट हो रहे हैं और शिव के पास आके बोलते हैं कि आप संभोग करिए, और शिव क्रोधित हो जाते हैं, फूंक देते हैं, तो कामदेव वहीं भस्म हो जाते हैं। तो यही इसी से आप समझ सकते हैं कि शिव का तेज क्या है। ना वो किसी गांजे का सेवन करते थे, ना वो चरस का सेवन करते थे, ना किसी तरीके का धतूरा और इस तरीके का भांग वगैरह का सेवन करते थे, ना वो कोई पुरुष थे, ना कोई स्त्री से लेना देना था, ना वो कुछ थे। शिव, आखिरी में एक बात बताता हूँ, शिव का मतलब होता है सत्य, और शिव सत्य थे। जहाँ सत्य होगा वहीं शिव होंगे। तो आखिरी में एक बात, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य और शिव यही दो चीज सुंदर है और यही सबसे ऊंची चीज है, इससे ऊंचा कुछ नहीं है। तो शिव के बारे में अगर जानना आपने तो अच्छी बात है, और कुछ और सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। मैं शिव पे अभी बहुत सारी और बात करना चाहता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल शिवरात्रि का समय है, तो शिव पर आप लोग ये बात जरूर जानिए कि दूध वगैरह चढ़ाने से शिव नहीं खुश होंगे। सत्य बोलेंगे आप तो शिव का वरदान आपके ऊपर रहेगा, और यही वेदों में भी लिखा है, यही शिव सूत्र में भी लिखा है, यही शिव पुराण में भी लिखा है। पढ़ेंगे तो जानेंगे। धन्यवाद।